Hi, this is Renuka, an educator of Quant and Reasoning, and I welcome you all on this session. आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 25। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कहा था कि एसबीआई क्लर्क मेंस में 3 डीआई आए थे, तो आज हम जो डीआई सॉल्व करेंगे वो तीसरा डीआई होगा। प्रीवियस सेशन में एक डीआई आपको मिल जाएगा यानी डीआई सेट 24 और एक डीआई आपको सेट 14 में मिल जाएगा। ठीक है, मेंस लेवल डीआई प्लेलिस्ट पे जाके आप डीआई सेट 14, सेट 24 और आज का डीआई सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 का पेपर चाहिए तो। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डीआईस। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स हैव द डीआई ऑन स्क्रीन। सो दिस इज द डीआई। पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। टोटल अनसोल्ड कुकीज यहाँ पे 180 है और यहाँ पे कुछ परसेंटेज गिवन है यानी ये अनसोल्ड कुकीज का परसेंटेज गिवन है। मंडे को ये ग्रीन कलर है यानी 10% जो है ये मंडे है और ट्यूसडे ये 15% है यानी 15% ट्यूसडे को है और ये येलो कलर वेंसडे है यानी 25% जो है वो वेंसडे है और थर्सडे है 30%, ये थर्सडे होगा और फ्राइडे को है 20%, ये फ्राइडे को होगा। ठीक है, इतने परसेंटेज कुकीज जो है वो अनसोल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नोट गिवन है, देखो 200 कुकीज बेक्ड डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, हर रोज 200 कुकीज बेक किए जा रहे हैं। ठीक है, और अनसोल्ड कुकीज ऑफ पर्टिकुलर डे सोल्ड ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है, किसी भी दिन का अगर कोई कुकी अनसोल्ड रह जाता है तो वो अगले दिन सेल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर इज नो अनसोल्ड कुकीज कैरी फॉरवर्ड ऑन मंडे। ठीक है, यानी मंडे को कुछ भी अनसोल्ड कुकीज कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा रहे। ठीक है, इतना समझ गए। देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं ना, इसको एक टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं जो भी बन सकता है। कुछ डीआई ऐसे होते हैं जिनका पहले आपको डेटा निकालना पड़ता है फिर जाके आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। ये वैसा ही डीआई है, यहाँ पे कुछ अमाउंट गिवन नहीं है, सिर्फ परसेंटेज गिवन है। देखो तो हमें पहले डेटा निकालना पड़ेगा ना, तब जाके हम क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे, है ना। तो पहले हम टेबल फॉर्मेट में जो भी इसका डेटा होगा वो निकाल लेते हैं फिर जाके हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि 200 कुकीज जो है वो डेली बेक किए जा रहे हैं और किसी भी दिन का अगर कोई कुकी अनसोल्ड रह जाता है वो जाके नेक्स्ट डे सेल किया जाता है और मंडे को कोई भी अनसोल्ड कुकीज कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा। इतना आपको याद रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम फर्स्ट यहाँ पे डेज लिख लेते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। यहाँ पे बेक्ड कुकीज लिख लेते हैं। सारे दिन 200 कुकीज बेक्ड हुए हैं, है ना। 200, 200, 200, यहाँ भी 200, हर रोज 200 कुकीज बेक किए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जो अनसोल्ड कुकीज रह गए हैं यानी ये जो परसेंटेज गिवन है उसको लिखेंगे। ठीक है, देखो मंडे को कितना है 10%, 10% ऑफ 180 18। ठीक है, ट्यूसडे को कितना है 15%, 15% ऑफ 180 कैसे निकालोगे, 15% को डबल करो 30% होगा। अगर 15% को डबल किया तो 180 को हाफ कर दो, कितना होगा 90। 90 का 30%, 9 3 जा 27, तो यहाँ आएगा 27। ठीक है, वेंसडे को कितना है 25%, 25% को डबल कर दो 50%, लेकिन यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा 180 को 90, तो 90 का 50% कितना होगा 45, यहाँ पे होगा 45। ठीक है, थर्सडे को कितना है 30%, 30% 180 का 18 3 जा 54, थर्सडे को 54। फ्राइडे को कितना है 20%, 20% 180 का 18 2 जा 36, यहाँ आएगा 36। ठीक है, अब ये जो हमने खाली छोड़ा है इसमें हम क्या लिखेंगे, जो अनसोल्ड कुकीज, वो पॉइंट में क्या कह रहा था, जो अनसोल्ड कुकीज आज रह गए हैं वो कल जाके सेल किए जाएंगे। यहाँ पे तो रोज 200 कुकीज बेक किए जा रहे हैं, साथ में कुछ और कुकीज भी सेल किए जाएंगे जो अनसोल्ड कुकीज रह गए हैं, है ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे वो कह रहा था कि मंडे को कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है तो मंडे को कुछ सेल नहीं किए जाएंगे जो अनसोल्ड कुकीज रह गए हैं। अब मंडे को कितना है 18, ये कब जाके सेल किए जाएंगे ट्यूसडे को, यानी यहाँ होगा 18। ठीक है, सिमिलरली ये जो 27 अनसोल्ड कुकीज ट्यूसडे को है ये कब जाके सेल किए जाएंगे वेंसडे को, तो यहाँ होगा 27। सिमिलरली ये 45 कहाँ पे आएगा थर्सडे को 45, ये 54 कहाँ पे आएगा फ्राइडे को 54। ठीक है,
यहाँ तक निकाल लिया। देखो अब यहाँ पे जो निकालेंगे वो कितने सेल हुए हैं कुकीज़ वो निकालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे तो बेक्ड कुकीज़ निकाल लिया, अनसोल्ड कुकीज़ निकाल लिया, अब सेल जितने हुए हैं उनको भी तो निकालना है। देखो यहाँ पे टोटल सेल करने के लिए कितने हैं मंडे को, सिर्फ 200 है क्योंकि कोई अनसोल्ड कुकीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा रहे हैं। और अनसोल्ड कुकीज़ कितने हैं, 18 है, तो 200 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 182 सेल किए जा रहे हैं मंडे को, ठीक है। अब देखो ट्यूसडे को कैसे निकालोगे, यहाँ पे अनसोल्ड कुकीज़ आपको पता है 27 है, लेकिन कुकीज़ सेल करने के लिए कितने हैं, ये 218 टोटल है, ठीक है। यहाँ पे ये मत करना कि 200 में से 27 माइनस मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना। इस पॉइंट को आपको समझना है कि टोटल सेल करने के लिए कितने हैं, जो अनसोल्ड कुकीज़ पिछले दिन के रह गए थे उसको भी तो सेल करना है, यानी सेल करने के लिए टोटल है कितने, यहाँ पे 218 है, उसमें से 27 को माइनस करोगे। 218 में से 27 को माइनस कैसे करोगे, यहाँ पे मान लो 18 है, 218 में से 18 जाएगा तो 200 और ये 27 है, मतलब 18 में से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 200 में से 9 माइनस कर दो, कितना होगा 191, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना है 227, ठीक है, यहाँ पे मान लो 27 है, 227 में से 27 गया तो 200, लेकिन ये कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो 200 में से 18 माइनस कर दो, कितना होगा 182, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना है 245 और यहाँ पे मान लो 45 है, 245 में से 45 गया तो 200, लेकिन ये 54 है, 45 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 200 में से 9 माइनस कर दो 191, ठीक है। यहाँ पे कितना है 254 है, यहाँ पे मान लो 34 है, तो 254 में से 34 गया तो 220, लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा है यानी 36 है, तो 220 में से 2 माइनस कर दो 218 होगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन करना है तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने पूरा डेटा निकाल लिया है जितना भी निकालना था। अब चलो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस गिवन है। देखो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑन वेंसडे 5/14 of total sold cookies sold at rupees X and rest were sold at rupees Y, and if the ratio of value of X and Y is 3:2 and received total amount of rupees 1287 after selling all cookies, then find amount received on selling at rupees X, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे वो कह रहा है टोटल सोल्ड कुकीज 5/14 ऑफ टोटल सोल्ड कुकीज, टोटल कुकीज मत कर देना, वेंसडे यहाँ टोटल कुकीज कितना है 227, राइट। यहाँ पे टोटल सोल्ड कुकीज कह रहा है, इसलिए पहले क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, फिर जाके पहले समझना है अच्छे से, फिर जाके आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वेंसडे टोटल सोल्ड कुकीज कितने हैं 182, ठीक है 182, इसका कह रहा है 5/14, 5/14 जो है वो X रुपीस में सेल किए जा रहे हैं, X, ठीक है। रेस्ट कह रहा है 182 इंटू रेस्ट मतलब 5/14 से 5 चला गया तो 14 से 9/14 इंटू Y में सेल किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी X और Y का रेशियो पे वैल्यू गिवन है 3:2, यानी यहाँ पे X की जगह आएगा 3, Y की जगह आएगा 2, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है, 14 से काटो तो 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, ठीक है, यानी यहाँ पे भी कैंसिल करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 13 इंटू ये कितना होगा 15, 13 इंटू 15 कितना होगा 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 4 19 195, ये कितना होगा 13 इंटू 9 2 जा 18, 13 इंटू 18 कितना होगा 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 प्लस 5 23 234, ये टोटल कितना हुआ यहाँ पे 5 4 9 9 3 12 2 1 कैरी 2 1 3 1 4 429 यहाँ पे टोटल है, लेकिन वो कह रहा है टोटल रिसीव हुआ है उसे कितना अमाउंट 1287, यानी इसका वैल्यू कह रहा है 1287, ठीक है। ये किससे कट रहा है, देखो 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, 3 से कट रहा है क्या, देखो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 2 8, 3 4 जा 12, यानी 3 से कट रहा है, यानी 1 का वैल्यू आया 3। अब वो क्या पूछ रहे हैं, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग एट रुपीज X, यानी इस 195 का वैल्यू हमें चाहिए,
3 इंटू 195 कितना होगा, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 1 28, 3 1 जा 3 2 5, 585 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इतना सारा कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे देखो, मतलब हमने यहाँ पे जो टोटल सोल्ड कुकीज के वैल्यू को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसके बिना भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको पता है टोटल सोल्ड कुकीज हमें लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पता है टोटल 14 है, मान लो 5 जो है वो सेल कर रहा है एक्स में, और बचा कितना 9 को जो है वो वाई में सेल कर रहा है। ठीक है, अब इसी एक्स और वाई का रेशियो गिवन है 3:2, यानी यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ये कितना है 5 3 जा 15, 9 2 जा 18। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 5, 3 से डिवाइड करोगे तो 6। ये टोटल कितना है 5 6 11। 11 का वैल्यू कितना गिवन है 1 2 8 7। हमें क्या पूछ रहा है, इस x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 2 8 7 डिवाइड बाई 11 इंटू 5। 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। ठीक है, अब 117 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 3 8, 5 1 जा 5, 585 आंसर आ गया। वैल्यू की हमें कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। ठीक है, तो यहाँ पे 585 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द एवरेज ऑफ बेक्ड कुकीज ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे इज 240 and the ratio of total baked cookies and unsold cookies on Saturday is 7:2, then find the percentage of sold cookies on Saturday। और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ गिवन है, कंसीडर नो अनसोल्ड कुकीज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, पहले देखो एवरेज ऑफ बेक्ड कुकीज कितना कह रहा है 240 कह रहा है फ्राइडे और सैटरडे को, तो टोटल कितना होगा, अगर एवरेज 240 है टोटल 480 होगा। ठीक है, तो फ्राइडे को कितना बेक किया जा रहा है, हमें पता है फ्राइडे को बेक किए जा रहे हैं 200। ठीक है, तो सैटरडे को कितने हो जाएंगे 280। 480 में से 200 जाएगा तो कितना होगा 280। ये क्या है, ये बेक्ड कुकीज, क्योंकि वो कह रहा है कंसीडर नो अनसोल्ड कुकीज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो भी ब्रैकेट में गिवन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, यहाँ पे गिवन है अनसोल्ड नो अनसोल्ड कुकीज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे, यानी ये सिर्फ बेक्ड कुकीज है यहाँ पे सैटरडे को। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो गिवन है टोटल बेक्ड कुकीज और अनसोल्ड कुकीज का 7:2, यानी ये 7 है जो है ये क्या है बेक्ड कुकीज का रेशियो है। 7 का वैल्यू यहाँ पे 280 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 40 और 2 का वैल्यू कितना होगा 80। ये 80 क्या है अनसोल्ड कुकीज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोल्ड कुकीज ऑन सैटरडे। ठीक है, अगर 280 कुकीज बेक किए जा रहे हैं और अनसोल्ड इसमें 80 हैं, तो सेल कितने किए जा रहे हैं 200। ठीक है, अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोल्ड कुकीज ऑन सैटरडे। ठीक है, ये 200 280 का कितना परसेंटेज है, टोटल बेक्ड कुकीज कितने हैं 280 ना, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, यानी 500/7 होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 7 4 जा 28, तो 71.4% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन मंडे 35% ऑफ कुकीज बेक्ड वेयर फ्रूट बेस्ड, 20% cookies were chocolate based and 45% cookies were almond based. If the ratio of unsold cookies of fruit, chocolate and almond based is 3:2:1, then find the number of almond based cookies sold on Monday. ठीक है, देखो मंडे को टोटल बेक कितने किए जा रहे हैं कुकीज 200 है। ठीक है, ये गिवन है, और कह रहा है 35% जो बेक किए जा रहे हैं वो फ्रूट बेस्ड है, फ्रूट बेस्ड 35 और 20% चॉकलेट 20% और 45% आलमंड बेस्ड 45%। तो ये अमाउंट कितना होगा फ्रूट बेस्ड 35 × 2 70, 20 × 2 40, 45 × 2 90। इतने कुकीज बेक किए जा रहे हैं फ्रूट चॉकलेट और आलमंड के। और क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ अनसोल्ड कुकीज कह रहा है फ्रूट चॉकलेट और आलमंड का 3:2:1, यानी यहाँ पे 3 होगा फ्रूट, 2 होगा चॉकलेट, 1 होगा आलमंड। लेकिन अनसोल्ड कुकीज यहाँ पे गिवन है 18,
ये कितना है 32516, यानी 6 का वैल्यू कितना है 18, 1 का वैल्यू कितना होगा 3, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे 3 अनसोल्ड कुकीज है, यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना होगा 6, 3 का वैल्यू कितना होगा 9। क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ आलमंड बेस्ड कुकीज सोल्ड। तो अगर बेक हुए हैं 90 और अनसोल्ड हैं 3, तो सेल कितने किए गए होंगे, 90 में से 3 गया तो 87 कुकीज सेल किए गए हैं आलमंड बेस्ड कुकीज, ठीक है। तो यहाँ पे 87 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। तो ये था एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 मेमोरी बेस्ड डीआई। आज इस डीआई के साथ हमने एसबीआई क्लर्क मेंस के तीनों डीआई सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स रियली हेल्प्स अस इन रीचिंग आउट टू मोर स्टूडेंट्स। So yeah, that's it for today.